अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। अगर अगले 24 घंटों में मैं माँ को उनकी गलती का एहसास नहीं दिला पाई या उनके दिल में रुचिता के लिए प्यार नहीं जगा पाई, तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए रितिका के रूप में छोड़ के चली जाऊं। रुचिता, ये क्या बोल रही हो तुम? निहार के बारे में तो सोचो, उसकी क्या हालत होगी। वो फिर से वही पुराना वाला निहार बन जाएगा। दादी जी, मैं माँ का दिल दुखा के निहार जी के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और ना ही निहार जी को कभी खुश रख पाऊंगी। मेरा फैसला अटल है दादी जी। अगर कल मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और रुचिता इस घर में किसी भी रूप में कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, देखो कितना सुंदर सजाया है मैंने सब कुछ। मैं तुम लोगों के किसी फंक्शन में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। बस आज आखिरी मौका है माँ की सोच बदलने का। खाटू जी, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। कमी तो रह गई ना आंटी जी? मतलब सेटअप बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा छोटा है। मैं तो रॉयल और बड़े फंक्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बस घर के कुछ लोग और कुछ नेबर्स आए। वो बेटा, असल में ना शादी बहुत जल्दी जल्दी में तय हुई ना, तो सारे हॉल्स वगैरह बुक ही हो गए थे, कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन शादी के बाद रिसेप्शन ना हम बहुत बड़ा देंगे, आई प्रॉमिस। व्हाट? इसका मतलब शादी भी छोटी सी होगी? Oh my God, it's so boring and down market, आंटी। एक रितिका है और एक रुचिता भी। कितना कुछ सोचा था, इसे बुलाएंगे उसे बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब बेकार हो गया। शहर में ऐसी बीमारी फैली है कि हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। तुम्हारे पापा जी का 55वां बर्थडे है, कैसे करेंगे सेलिब्रेट? समझ में नहीं आया। माँ, सेलिब्रेशन लोगों से या चीजों से बड़ी नहीं बनती, बल्कि अपनों के प्यार से बड़ा बनाया जाता है। हम लोग सब एक साथ है ना, पूरा परिवार एक साथ है। सब पापा जी से इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। हम लोग मिलकर पापा जी के बर्थडे में देखिएगा कैसे रंग जमाते हैं। जब तक हम लोग साथ है ना, सब बेस्ट होगा। और यहाँ पे तो पिक्चर्स भी कितनी गंदी आएगी। मुझे अपनी शादी के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं। रितिका, तुम सही कह रही हो, लेकिन मॉम का दिल रखने के लिए मान लेते हैं ना प्लीज। ओके फाइन, व्हाटएवर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे आंटी जी की बात मान रही हूँ। तू हल्दी लेकर आओ।
बेटा प्रतीक, हाँ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसे घबरा क्यों गए? कुछ नहीं माँ, बोले ना, कुछ काम था। काम क्या बेटा, तुम्हारे भाई की हल्दी है, जाओ जाकर हल्दी लगाओ से। जी। हाँ अब माँ, ये इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बस अभी आया। प्रतीक, बेटा ये क्या कर रहे हो? बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो जल्दी। थैंक यू। किस लिए? तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। अब हमेशा यूं ही बचाता रहूंगा तुम्हें। आफ्टर ऑल तो हमारी शादी होने वाली है। आप हमेशा मेरा ऐसे ही साथ देंगे ना? हमेशा। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निहार जी मेरा सच जानते हैं पर मुझसे छुपा रहे हैं। अरे हटाओ इसे, निकालो निकालो। बेटा ठीक तो हो ना तुम? ऋतिका बेटा चलो चलो चलो। ऋतिका बेटा, मैंने ना शादी के लिए कुछ लहंगे मंगवाए हैं, आज शाम को आ जाएंगे। तुम उसमें से अपनी पसंद का कोई सिलेक्ट कर लेना प्लीज। चल ये देखो बेटा, एक से बढ़कर एक डिजाइनर लहंगे हैं, तुम्हें जो पसंद आए चुन लो। वैसे तो हर रंग फपता है तुम्हारे ऊपर। ये मेरे दोस्त के बुटीक के लहंगे हैं। अरे जयपुर में बड़ा फेमस है इनका बुटीक। रितिका, आई थिंक तुम ये रेड वाला लहंगा पहनो, बहुत सुंदर लगोगी तुम इसमें। रेड वाला तो अच्छा है, लेकिन वो सुर्ख गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। लाल रंग के लहंगे तो सभी पहनती हैं, तुम जरा कुछ हट के पहनोगी तो और भी निखर जाओगी। सॉरी माँ, शायद अब आपका दिल बहुत दुखे, लेकिन मुझे एक आखिरी कोशिश करनी ही होगी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? Are you fine? क्या बात है? ये लो। I'm so
सॉरी। क्या हुआ रितिका बेटा, अब तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो, हमें बताओ क्या बात है। ग्रैनी, ये निहार की दूसरी शादी है तो इसलिए शायद उसको सब ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी तो ये फर्स्ट मैरिज है ना। मेरे इतने सारे ड्रीम थे, मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी एक आइलैंड पे डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन रख दी बस। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैं मान गई शादी के लिए, लेकिन आई एम सो सॉरी, अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे ये चीप वेडिंग नहीं करनी है ग्रैनी, नहीं करनी है। और शादी तो एक बार ही होती है ना। मुझे बड़े डिजाइनर्स के लहंगे पहनने थे, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से लहंगे पहनूंगी, ऐसे लोकल से बुटीक से नहीं। ये तो दिखने में क्लासी भी नहीं है और इनका कोई लुक भी नहीं है। मैं नहीं पहनूंगी ये तो। मैं अपनी शादी में तो क्या, मैं किसी और की शादी में भी ना पहनूं। पूनम, ये क्या बोल रही है तुम्हारी बहू? मेरे डिजाइन की ऐसी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। एक मिनट बेटा, ऐसी बात नहीं है, बहुत महंगे हैं ये लहंगे। असल में ऐसे डिजाइनर लहंगे रेडीमेड नहीं मिलते हैं ना, इसीलिए बुटीक से मंगवाए हैं मैंने। बहुत सुंदर हैं ये लहंगे बेटा, एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें पसंद आएंगे। देखो कितने सुंदर है। बिल्कुल नहीं आंटी, ये मेरी ड्रीम वेडिंग नहीं है। मैंने कुछ भी पसंद का नहीं है इसमें, मैं नहीं पहनूंगी ये लहंगे। पूनम, रितिका सही तो बोल रही है, शादी एक ही बार होती है ना, और इसके भी कितने अरमान होंगे अपनी शादी में, और तुम हर जगह अपनी ही पसंद चला रही हो। रितिका प्लीज तुम रो मत। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग ही प्लान कर लेंगे। तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। ये क्या बोल रहे हो तुम निहार? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम डेस्टिनेशन वेडिंग? रिश्तेदारों में, अड़ोसियों पड़ोसियों में कार्ड बढ़ चुके हैं, कल सब आ जाएंगे। रितिका, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो पहले बता देती, हम वैसे प्लान कर लेते। हाँ तो मुझे क्या पता था आंटी कि आप इतनी छोटी सी वेडिंग रखेंगे मेरे लिए, इतने छोटे फंक्शंस रखेंगे। निहार, आई एम रियली सॉरी, आई लाइक यू, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती सबके सामने। मुझे नहीं करनी है शादी, और दूसरों की पसंद के लिए मैं अपनी पसंद कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ आंटी। हटाओ ये लहंगे, ये सारे बहुत गंदे हैं। हटाओ ना, मुझे नहीं पहनना ये। हम आप क्या कह रहे हैं? अगर रितिका अपनी शादी में खुश नहीं होगी तो शादी का क्या फायदा? चलिए हम डेस्टिनेशन वेडिंग ही करेंगे। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे समझाइए इन्हें कि कार्ड्स बच चुके हैं, सारे इंतजाम हो चुके हैं, ये नहीं हो सकता। बच्चों की मर्जी है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा सा रिसेप्शन दे देंगे सबको। ये भी ठीक है। हे भगवान, ये तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मान गए, अब क्या करेंगे हम? अब वही आखिरी उम्मीद है, पर वो चाल निहार जी पर निर्भर करता है, और मैं जानती हूँ निहार जी उस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए खाटू जी अपने सब आप पर छोड़ रहे हैं। बेटा, रितिका, ठीक है, हम डेस्टिनेशन वेडिंग ही करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा रिसेप्शन दे देंगे। बाद में कब आंटी? शादी के बाद तो हम वैसे भी हमेशा हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे ना। लंदन? ऑफ कोर्स। एक मिनट, आप सबको ये तो नहीं लगा कि मैं भी रितु जी की तरह यहाँ पर आप लोगों की और इस घर की सेवा करूंगी? ये सब मुझसे तो नहीं होगा, और मुझसे आप उम्मीद भी मत रखिएगा। हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? लंदन? नहीं, इस बात के लिए निहार कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, है ना निहार? निहार, अगर शादी के बाद आप मेरे साथ लंदन सेटल नहीं हो रहे तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।
मैं हमेशा से लंदन में पली बड़ी हूँ। लंदन एक बहुत ही डेवलप्ड जगह है। आई नो इंडिया बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे रह नहीं सकती। इनफैक्ट लंदन में हमारे रहने सहने का तरीका काफी बेटर होगा, हमारी लाइफ बेटर होगी, और वहाँ पे वो सारी एमिनिटीज है जो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। इसलिए निहार प्लीज सोच समझ के फैसला लीजिएगा, ओके? निहार बेटा क्या सोच रहे हो? बोलो ना कि तुम अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हो लंदन। बोलो बेटा, क्यों चुप हो? यार बेटा, तुम क्या अपने माँ बाप और परिवार को छोड़ के चले जाओगे लंदन? आई गेस अब हमें शादी की बात यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। मैं हार गई खाटू जी। अब मेरा इस घर से हमेशा के लिए चले जाना ही बेहतर है। मैं लंदन में तुम्हारे साथ सेटल होने के लिए तैयार हूँ रितिका। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर। आप मान कैसे गए निहार जी? आप कभी इस शर्त के लिए नहीं मानते। अपने परिवार को, अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकते आप निहार जी। और अगर आपने हाँ कहा है तो इसका मतलब यही है कि आप मेरा सच जानते हैं, है ना? हाँ रुचिता, मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। फिर आपने कभी मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या करता सवाल करके? तुम्हें जवाब देना होता तो ये राज ही नहीं रहता। खैर, मैंने तुमसे वादा किया था कि हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। पागल हो गया क्या निहार? क्या बोले जा रहे हो तुम? अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम लंदन चले जाओगे? नहीं बेटा, नहीं। मम, रितिका सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी। सुंदर बहू के साथ तो खुश रहूंगा ना। वाह पूनम वाह, तुम तो बड़ी डींगे मारती थी। लंदन की बहू लाई हूँ, संस्कारी है, सुंदर है, पर इसे ना तो हमारी कद्र है और ना ही तुम्हारी। अरे सुंदर बहू की रट लगाती थी। बहू तो सुंदर मिल गई, लेकिन मन सुंदर नहीं मिला। उल्टा तेरा बेटा इस विदेशी बहू की सुंदरता के पीछे लट्टू हो गया। अब रहो सुंदर बहू का टैग लगाकर अकेली। एक्सक्यूज मी आंटी, आप अपने ये चीप लहंगे उठाइए और जाइए यहाँ से। ये हमारे घर का मैटर, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। हमें भी हमारी बेइज्जती कराने का ना कोई शौक नहीं है। चलो। और हाँ, ये सामान हमारा स्टाफ आके ले जाएगा, ठीक है? निहार, तुम पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर लंदन चले जाओगे तुम? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपनी दादी का तो सोचो। दिन रात तुम्हारा नाम जपती रहती, कैसे जिएंगी इस उम्र में वो? मॉम प्लीज, इतनी सी बात का आप इतना इशू क्यों बना रही हैं? और आजकल तो हजारों लोग फॉरेन जाते हैं, वहां बसते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। और आजकल तो कितने लोग बाहर सेटल्ड हैं। कभी कभार हम आपके पास आ जाया करेंगे, कभी आप आ जाया कीजिएगा।
निहार बेटा, इतना बड़ा फैसला बस एक पल में नहीं लिया जाता। कम से कम थोड़ा वक्त तो देते इसे सोचने के लिए। हाँ, अंकल इज राइट। आपको अगर टाइम चाहिए तो आप सोचने के लिए टाइम ले लीजिए। मैंने अपना फैसला ले लिया रितिका। वैसे भी यहाँ रहूंगा तो रुचिता के ख्याल मुझे आते रहेंगे। इससे बेहतर ये है कि तुम्हारे साथ विदेश जाकर एक नई जिंदगी शुरू करो। निहार, तुम अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हो? ठीक वैसे ही आंटी जी, जैसे मैं पापा को वहां पे छोड़ के आई हूँ, तो निहार भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुम लड़की हो निहार, तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे, मतलब तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी कहीं पे भी। निहार, मॉम प्लीज, इतना ड्रामा मत कीजिए। पर भाई है ना आपके पास, वो रहेंगे ना आपके साथ, तो मुझे जाने दीजिए। रितिका, अगर अब हम यहाँ और रुके तो ये लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे। हमें अभी के अभी लंदन के लिए निकलना होगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें